देखो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको देख लो। देखो, अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, ठीक है, ये आपके पास कोई डाई है, ठीक है, आप इसको, ठीक है, थ्रो कर रहे हो, ओके। डाई आपके पास क्यूबिकल होते हैं, ठीक है, डाई आपके पास क्या होगा, क्यूबिकल, ओके। आपने डाई को थ्रो किया, ठीक है, ओके, तो आउटकम्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम आएंगे। ठीक है, आपको बोलते हैं नंबर इज ग्रेटर देन, नंबर इज ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, 4 से बड़े नंबर, तो 4 से बड़े नंबर कौन सा आपके पास, 5 6, ठीक है। देखो हम इसे क्या कहते हैं, ये आपके पास है इवेंट, ठीक है, हम इसे ई लिख सकते हैं। अगर आपको बोल रहे हैं नंबर is not greater than 4, not greater than, not greater than 4, 4 से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 4 तक तो सकते हैं, 1 2 3 4, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 4, ठीक है, 4 से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 4 से बड़े नहीं होंगे तो क्या क्या नंबर होंगे, 1 2 3 और 4। देखो हम इसे क्या नोटेशन देते हैं, दिस, ठीक है। अब देखें थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि आपके पास जब आप डाई थ्रो करोगे तो नंबर जो 4 से बड़े आएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी हुई, फेवरेबल आउटकम्स इज 2 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6, कितना आ गया, 1/3, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ई कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ई कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, पी नॉट ई, ठीक है। ई क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 4, नॉट ई का मतलब क्या, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 4, ये मतलब वो नॉट ई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम इज 4 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई है, ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये हमेशा क्या होती है, 1 होती है। होने की प्रोबेबिलिटी, देखो आपके पास कभी भी कोई भी आप ठीक है एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यह चीज वो होगी या तो नहीं होगी, ठीक है, होगी या नहीं होगी, दो ही पॉसिबल आउटकम, दो ही पॉसिबल चीज है वहां पर, ठीक है। तो होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1, ठीक है, चाहे आप देख लो, 1/3 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 3/3 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। हम इन्हें कंप्लीमेंट्री इवेंट्स भी कहते हैं, ई एंड ये जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स भी कहते हैं। और जो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है वो आपके पास हमेशा 1 होता है, ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज को करने से पहले। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आपने कॉइन को, आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, आपने इसको किया, एक बार टॉस किया, एक बार टॉस किया तो आउटकम्स क्या आएंगी, हेड एंड टेल। तो सबसे पहले तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं वो लिख लो, ठीक है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स आर क्योंकि हेड या तो फिर टेल, ठीक है, ओके। या तो फिर आप ऐसे लिखते हैं और सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर, हेड या टेल, ओके। अब देखो फर्स्ट पार्ट है, आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग अ टेल, ठीक है। देखो गेटिंग नंबर, ठीक है, आपके पास कितनी बार टेल आएगा, ठीक है, एक बार जब कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने किसी किसकी, गेटिंग अ टेल, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है।
अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है, तो आपकी फेवर में कितनी केसेस हैं, ठीक है, आपको टेल आना चाहिए, तो फेवर में तो एक ही हुआ, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है कि उसमें क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज प्रोबेबिलिटी 1/। नाउ सेकंड पार्ट देखो, नॉट गेटिंग अ टेल, ठीक है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ टेल क्या होती है, ये हमेशा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ टेल इज, ठीक है, गेटिंग अ टेल, ठीक है, इज इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टेल, नॉट गेटिंग अ टेल कितनी आ गई आपके पास, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। देखो और इसका मतलब क्या है, किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ टेल, सेकंड पार्ट नॉट गेटिंग अ टेल, ठीक है, नॉट गेटिंग अ टेल का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, ठीक है, देखो कॉइन आपके पास है फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा, ये बोला है कि आपने प्रोबेबिलिटी कि टेल नहीं आना चाहिए, टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की क्या चांस है, ठीक है, हेड कितनी बार आपके फेवर में 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 2, दोनों केसेस में सेम आ रहा है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ओके। देखो आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल्स 5 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स। आपके पास एक बैग है जिसमें आपके पास क्या है, 3 व्हाइट बॉल्स है, 5 रेड एंड 2 रेड बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है आपके पास 3, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, 3 टाइप्स की बॉल है आपके पास, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज 5 एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स, एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी आपके पास 2, ठीक है, यानी कि आपके पास टोटल बॉल्स कितनी होगी, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 10। आ जाओ आगे, ऑल ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज, सभी एक जैसी ही हैं, ओनली कलर डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, आपने बैग, आपके पास कोई बैग है, वहां से आपने कोई बॉल निकालनी है बिना उसमें लुकिंग इनटू इट, आपके पास एक बैग है, ठीक है, आपके पास एक बैग है जिसमें आपके पास ये बॉल्स है, आपने बिना देखे वहां से कोई बॉल निकालनी, देखो आप जब बिना देखे कोई बॉल निकालोगे, ठीक है, वो किसी भी कलर की निकल सकती है, ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि जब आप बॉल निकालोगे इन फर्स्ट केस, ठीक है, इन फर्स्ट कि जब आप बॉल निकालोगे तो वो ब्लैक बॉल होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, कि वो बॉल क्या हो, उनमें ब्लैक बॉल, ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होती है आपके पास। तो देखो आपकी फेवर में कितने केसेस हैं, ठीक है, आपके पास एक बैग है, आप वहां से बॉल निकालोगे और वो बॉल अच्छी ब्लैक, ठीक है, तो देखो आपकी फेवर में कितने केसेस है 5, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है आपके पास 5, देखो जब आप बैग में हाथ डालोगे तो, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, तो आपके पास फेवर में कितनी बॉल्स हैं 5, उन 5 में से कोई भी निकल सकती है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 10, कितना आ गया 1/2, तो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। नाउ इन सेकंड, ठीक है, अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, देखो बैग से आप रेड बॉल निकालो तो आपके पास कितने रेड बॉल्स हैं 2, तो आपके फेवर में कितने केसेस हैं 2, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 10, कितना जाएगा 1/5, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, अ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल, फेवरेबल आउटकम्स, देखो आप बॉल निकालो तो आपके फेवर में कितनी केसेस होंगे, व्हाइट बॉल्स कितनी है 3, ठीक है, 3 में से कोई भी निकल सकती है, 3 आपके फेवर में है डिवाइड बाय 10, तो ये आपके पास क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ
व्हाइट बोर्ड, ठीक है। नाउ नंबर 4, नॉट अ रेड बॉल, किसकी प्रॉपर्टी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल क्या आएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यही आएगी। तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कितना जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आपके पास? 1/5, तो कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4/5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल इज 4/5। अब देखो इसको एक तरीके और कर सकते हैं, देखो इसको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल इज इक्वल टू, देखो जब आप बैग में से बॉल निकालोगे तो आपने प्रोबेबिलिटी, देखो रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, रेड बॉल नहीं होगी तो क्या होगी? आपके पास यहाँ पर 3 टाइप्स की बॉल है, आपको निकालने की रेड बॉल ना हो, रेड बॉल ना हो तो क्या होगी? या तो व्हाइट बॉल होगी या तो फिर क्या होगी? ब्लैक बॉल होगी। तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक बॉल, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, यही आएगा। रेड बॉल नहीं होगी तो ये दोनों बॉल्स होंगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की नहीं आपके पास 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज, ब्लैक बॉल की कितनी आपके पास? 5/10, प्लस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज 3/10, तो कितना आ जाएगा? 8/10, एंड विच इज इक्वल टू 4/5। देखो दोनों केसेस में सेम आया, ठीक है। आ जाओ फिफ्थ पार्ट, ठीक है। नॉट अ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ब्लैक बॉल, वो ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए, तो आप किसी मेथड से कर लो, क्या देगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज 1/2, विच इज इक्वल टू 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ब्लैक बॉल इज 1/2, ठीक है। क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, so probability of not getting a black ball is 1/2, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, ठीक है, आप डाई है आपके पास, आप उसको कर रहे हो, उसको एक बार थ्रो करो, ठीक है। आपके पास क्या एक डाई है, डाई आपके पास क्या होगा? क्यूबिकल डाई, ठीक है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं उनके फेसिस पर, ठीक है। देखो जब आप डाई को थ्रो करोगे, ठीक है, व्हेन अ डाई इज थ्रो, ठीक है, व्हेन डाई इज थ्रो, जब आप डाई को थ्रो करोगे तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आएगा? जब आप डाई को थ्रो करते हो तो आपके पास क्या क्या आ सकता है? डाई के फेसिस भी होता है 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, आपने प्रोबेबिलिटी निकालने की, जो भी नंबर आएगा ग्रेटर देन 4 आएगा, देखो ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 कितने? ग्रेटर देन 4 कौन कौन से नंबर होंगे? ग्रेटर देन 4 ओनली 5 एंड 6, 5 एंड 6, ठीक है। नाउ ये एक चीज, सेकंड पूछा लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, 4 से कम और 4 के बराबर, 4 से कम और 4 के बराबर, तो 1 2 3 4 कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4, लास्ट इज नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, 4 से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 4 से छोटे तो हो सकते हैं, ठीक है, 4 से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 से बड़े नहीं है, पर ये तो नहीं बोला कि 4 भी नहीं होना चाहिए, 4 से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसका मतलब 4 हो सकता है, तो ये आएगा इसका, ठीक है। अब आपसे इन्होंने पूछा है इन फर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, तो क्या आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। तो आपके फेवर में कितनी आउटकम्स हैं, 1 और 2, दो ही है ना, आपने 5 और 6 लिखना है। नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे में, ओनली 2, 1 एंड 2, 2 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3। नाउ इस सेकंड केस में आपके पास पूछा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन, यार आप इनको ना ई लिख लो, ठीक है, इसको आपने लिखना है E1 लिख लो, इसको E2 लिख लो, छोटा हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4, 4 है आपके पास, एंड टोटल इज 6, कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3। नाउ इन थर्ड केस नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ जाएगी आपके पास, कितने आपके पास 1 2 3 4, क्या आ जाएगा 4 अपॉन 6। फेवरेबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 एंड टोटल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा, ये भी आपके पास 2 अपॉन 3। ठीक है, ये चीज समझ में आई।